हेलो एवरीवन, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। वेलकम इन ग्रीन ग्रीन। क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक इंडिया नेवर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिए थे। अब हम भारत के पड़ोसियों की, हमारे भारत के यानी हमारा प्यारा और सुंदर भारत के पड़ोसियों की चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। देखिए, अब आपको क्या करना है, सामने अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ओपन रखना है। अब जैसा मैंने आपको बोला कि भारत एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में, इंडियन ओशियन के अंदर एक तरीके से इंडिया डोमिनेट करता है, राइट। अब भारत के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। अब देखिए, भारत किस किस के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम तो पता ही है ना, पाकिस्तान, कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान से शेयर होती है। देखिए, यहां से गुजरात से, राजस्थान से और पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, यहां तक आपकी ये पाकिस्तान पूरी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान। दूसरा देखिए, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये अफगानिस्तान से शेयर करता है, मगर बच्चों प्रेजेंट में ये हिस्सा अभी किसने कब्जा रखा है? पाकिस्तान ने, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। अभी ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, मगर एक्चुअलिटी में ये हिस्सा बिलोंग करता है भारत को। ये जो हिस्सा है, ये जो लैंड है जो अफगानिस्तान से इंडिया शेयर करता है, ये लैंड बच्चों हमारा है, राइट। उसके बाद देखिए, नॉर्थ वेस्ट यानी ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ। और इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट और इधर वाले को बोलते हैं ईस्ट। अब देखिए, इधर वाले हिस्से में ये क्या है? चाइना। तो चाइना भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान तो आपको पता ही है। देखिए, ये है आपका नेपाल। नेपाल भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है ना बच्चों इंडिया के साथ। और भूटान ये रहा। तो मैंने आपको कौन कौन सी कंट्रीज बता दी अभी? पाकिस्तान बता दिया, और चाइना बता दिया, नेपाल बता दिया, भूटान बता दिया, राइट। अफगानिस्तान बता दिया। अब एक और कंट्री बचती है जो है म्यांमार और बांग्लादेश। अब देखिए, म्यांमार और बांग्लादेश कहां पर है? ये है आपका म्यांमार, राइट। हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, जैसे मणिपुर, नागालैंड। और बांग्लादेश ये आपको दिख ही रहा है। बांग्लादेश किससे बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल से, बिहार से थोड़ा बहुत करता है, राइट। ये सारी कंट्रीज जो थी, ये सब इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। अब पानी के अंदर कौन लैंड बॉर्डर शेयर करता है ना? पानी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ शेयर करते होंगे हम अदर कंट्रीज के साथ। देखिए, ये थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये कनेक्टेड नहीं है, या पूरा लैंड नहीं है बच्चों, है ना। अब ये है पूरा श्रीलंका आपका, नीचे जो पूरा पानी में है। और इधर है ये मालदीव्स, है ना। ये दो कंट्री हो गई। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए, एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि इंडिया को जो सेपरेट करता है श्रीलंका से, क्या श्रीलंका को जो सेपरेट करता है इंडिया से, है ना, वो एक नैरो चैनल है सी के अंदर, जिसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। अब देखिए, यहां पर ना आपको, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको पाक स्ट्रेट दिख जाएगा बच्चों, है ना। आप क्या करेंगे, अभी सामने अपने मैप को ओपन कर सकते हैं, गूगल पे ओपन कर सकते हैं, या आपके पास यदि ज्योग्राफी मैप की बुक है तो वहां पर देख सकते हैं। तो वहां से भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट कौन करता है? एक नैरो चैनल करता है, जो कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नर है, राइट। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि लक्षद्वीप आइलैंड ये कहां पर है? भारत के, मैंने आपको बताया था, इंडिया के वेस्ट कोस्ट के अंदर क्या आते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ईस्ट कोस्ट में क्या आते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये तो खुद हमारा देश का हिस्सा है। मगर कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया। तो ये सारे आपके क्या हो गए? पड़ोसी हो गए, राइट। उसके बाद देखिए, एक और सेक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डू यू नो का। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ध्यानपूर्वक देखिए। 1947 से पहले हमारे देश के अंदर दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे, दो प्रकार की स्टेट्स हुआ करती थी हमारे सुंदर और प्यारे भारत में। कौन कौन सी?
एक को प्रोविंसेस बोला जाता था और एक को प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। क्या? एक को प्रोविंसेस बोला जाता था और एक को प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। अब देखिए, प्रोविंसेस पर डायरेक्टली ब्रिटिश यानी अंग्रेज राज किया करते थे, और जिनको अपॉइंट कौन करता था? अंग्रेजों का वाइस रॉय। इंडिया में वाइस रॉय हुआ करते थे ना, एक पोस्ट होती थी, जैसे हमारे देश में अभी पीएम होते हैं, है ना, सीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही वाइस रॉय एक पोस्ट हुआ करती थी बच्चों। तो वाइस रॉय अपॉइंट करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, कहां पर? प्रोविंसेस में। कहां पर? प्रोविंसेस में। अब दूसरी स्टेट कौन सी हुआ करती थी, जिसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट जहां पर बच्चों राजाओं का राज रहेगा, है ना। जैसे आप ग्वालियर में आएंगे तो यहाँ पर सिंधियाओं ने राज किया, है ना। महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, वहां पर मराठाओं ने राज किया, जो हेरिडिटरी रूलर्स हुआ करते थे, है ना। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। डू यू नो सेक्शन जितने भी एनसीईआरटी में होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और यहां से इवन कुछ क्वेश्चंस तो यूपीएससी तक में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपका कवर हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो रियलिटी में इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लासमेट्स को शेयर करेंगे, राइट। और एक और जरूरी बात, अपनी राय देंगे, अपने ओपिनियन यदि आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।